नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईस्ट न्यूज़ पे। और हम लोग इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के मंजूश्री विद्यापीठ में। ये एक अनोखा स्कूल है। और इस समय हमारे साथ स्कूल को लेकर बात करने के लिए यहाँ के जो हेड मास्टर हैं अमर गुरुंग, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है ईस्ट न्यूज़ में। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, ये जो स्कूल है हमें मालूम पड़ा है कि स्कूल में फ्री एजुकेशन, फ्री फूडिंग और किस तरह के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बता पाएँ? जी। सबसे पहले मैं ईस्ट न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्कूल में आके आप अपना समय दिया सर। ये स्कूल जो है 30 अक्टूबर 1998 को यहाँ के जो प्रतिष्ठापक जो थे, जो है अभी लामा थुप्तिन फुनसुक, उन्होंने इसको स्टार्ट किया 17 बच्चों के साथ। और 17 बच्चों से आज हमारे यहाँ पे लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पे हम 3 तरह के बच्चों को दाखिला देते हैं, जिसमें एक है जैसे कि जो प्योरली ऑर्फन बच्चे हैं जिनका माँ पिताजी नहीं है। दूसरा है जिनका एक माँ या पिताजी है। तो और तीसरा जैसे कि जो विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे जिसे जिसे कहते हैं हम, ऐसे बच्चों को हम लोग 3 तरह के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन देते हैं। और जब उनका एडमिशन होता है तो यहाँ से उनका हायर स्टडीज़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ तक पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ तक हम लोग यहीं से देखभाल करते हैं सर। जी। सर, आजकल हम देखते हैं आज के दौर में जो शिक्षा है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है, कॉस्टली होती जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में हम देखते भी हैं कि शिक्षा का जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो शिक्षा का गुण है वो कहीं न कहीं हम खोते जा रहे हैं इस मार्केटिंग वाली दुनिया में। तो ऐसे में आपका जो स्कूल है, ये स्कूल एक काफ़ी अनोखा है जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन देती है। तो हम जानना चाहेंगे कि स्कूल के शुरुआत करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, क्या विज़न था उस समय जिस समय स्कूल की शुरुआत की गई? और आज ये स्कूल जो है, क्या अपने विज़न में कामयाब हो पाई है, आपको लगता है सर? यहाँ के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं पद्मश्री लामा थुप्तन फुनसुक जी, उनका एक ही मिशन था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे, गरीब बच्चे, जो कि घर में उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने की वजह से माँ पिताजी उनको स्कूल में नहीं भेज पा रहे या अच्छा स्कूल में नहीं भेज पा रहे, या आज के दौर में जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, वो नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने मतलब इस मिशन को स्टार्ट किया कि यहाँ से जितना हो सकता है हम बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे और कल जाके वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। और इस मिशन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 17 बच्चों से हमने शुरुआत किया। अभी कुछ बच्चे हैं, आपका लगभग 40 बच्चे हैं जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक उन्होंने कंप्लीट किया है अपना पढ़ाई, और आके अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो अभी कार्यरत है। जैसे कोई मेडिकल में है, कोई आपका एसएसए में आपका सर्विस दे रहा है, और इस तरह से सोसाइटी को वो लोग मदद पहुंचा रहा है। और हमारा मतलब एक ही और मिशन है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम बच्चों को, जो आज के दिन में जो एक वेपन जिसको हम लोग कहेंगे सर, जो हथियार है, अगर वो हथियार अगर बच्चा अच्छा से उसको ट्रेनिंग ले ले, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में जाके एक देश का काबिल नागरिक डेफिनेटली बन सकता है जी, और समाज को मदद पहुंचा सकता है। जी। सर, आपने बेहद अच्छी बात कही है कि शिक्षा जो है वो बुनियादी सुविधा में आती है और शिक्षा से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। और सर हम पूछना चाहेंगे, जो स्कूल है, इस स्कूल की जो फंडिंग वगैरह है, ये फंडिंग कहाँ से आती है? क्या लोग वॉलंटरीली आते हैं, फंड आगे आते हैं फंडिंग के लिए, या कोई मैकेनिज़्म है? बता पाएँ आप? यहाँ पे हमारा अभी शुरुआत से ही जो हमारे यहाँ पे आर्मी है 190 माउंटेन ब्रिगेड, और अभी 40 माउंटेन ब्रिगेड है। ये आर्मी ने आगे बढ़ के हमारे संस्था को आज इस मुकाम पर लाने के लिए बहुत सहयोग दिया है। साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो भी ज़रूरत होता है उनको मतलब वो बहुत सही ढंग से, बहुत अच्छी तरह से हमको कोऑपरेट करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि फंडिंग के लिए सर, आपका बच्चों का इंडिविजुअल स्पॉन्सर है, कुछ हमारे इंडिया से ही है, और कुछ फॉरेन स्पॉन्सर्स हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, और कुछ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल डोनर है जो कुछ जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, एकेडमिक ब्लॉक या आपका हॉस्टल्स, ये सब के लिए फंडिंग करते हैं सर जी। जी। और ये जो आपका स्कूल है, ये कितने क्लास तक है अभी फ़िलहाल? फ़िलहाल सर क्लास किंडरगार्टन से क्लास 9 तक है, और जो 10, 11, 12 हमारे यहाँ पे तवांग में जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग है,
वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं। और इस साल से हमारा यहाँ पे सीबीएसई एफिलिएशन भी हो चुका है स्कूल का, जो कि इस बार जो हमारे क्लास 9 में बच्चे हैं 2023 में वो लोग फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम अपियर करेंगे सर। जी। सर हम देख रहे हैं यहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, ये सारे स्कूल में पढ़ते हैं आपके। इनकी छोटी उम्र में अक्सर हम देखते हैं कि इनको परिवार की आवश्यकता होती है, इनको काफ़ी घर की भी याद आती होगी। तो इस समय ये स्कूल जो है, इनके पास आपके स्कूल के पास क्या ऐसा मैकेनिज़्म है जो ये दूसरा परिवार ये स्कूल बन पाती है इन छोटे-छोटे बच्चों के लिए? बहुत अच्छा चीज़ पूछा सर आपने, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं जी। हमारा लगभग 3.5 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चे यहाँ पे हैं सर। तो शुरुआत में जब आते हैं तो जैसे अगर उनका माँ-पिता दोनों नहीं है, कोई अंकल आंटी रिलेटिव के साथ है, तो यहाँ आते समय उनको फर्स्ट हफ्ता 10 दिन थोड़ा-सा तकलीफ़ तो होता है। और हमारे यहाँ पे जो लामा जी हम सबको हमेशा से एक मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बच्चों को घर का माहौल मिलना चाहिए यहाँ पे। और हम लोग अपना तरफ से वही कोशिश करते हैं कि जैसे कि वो बच्चा जो आज अनाथ है तो या फिज़िकली हैंडीकैप है या जो भी सिचुएशन से गुज़र के आ चुका है, तो उसमें बच्चा का तो कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। तो उसको एक सही रास्ता दिखाना और एक होमली जो एटमॉस्फेयर देना, वो हम सबका एक ड्यूटी बनता है। तो हम दायित्व है, तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं सर। जी। सर ये आपने अच्छी बात बोली क्योंकि इनके काफ़ी उम्र जो है काफ़ी छोटे हैं, तो अगर ऐसे में स्कूल दूसरा परिवार बन जाए तो ये अपने आप में अनोखी बात है। सर दूसरा सवाल जो हमारा है, ये सवाल हमारा है कि जो ये बच्चे हैं छोटे-छोटे बच्चे, इनका जो क्लासरूम जैसे कि कोविड-19 का दौर हुआ था, इस समय हमने देखा कई सारे स्कूल बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लास की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो क्या यहाँ भी ऐसा हुआ था या यहाँ उस समय भी ऑफ़लाइन क्लासेस चल रहे थे? हाँ, यहाँ पे सर हमारा जो हॉस्टल वाला बच्चा है, वो लोग यहीं पे था, जो बहुत छोटा-छोटा बच्चा था, उनको हमने उनके रिलेटिव के यहाँ भेज दिया था सर। क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब जैसे मीडिया में आ रहा था कि बहुत ही मतलब डेंजर है, ऐसा है, वैसे तो हम लोग भी नेचुरल था कि डरना ही था हमको भी। तो हमने बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को जो उनके रिलेटिव के वहाँ भेज दिया और जो बड़े बच्चे थे सर, उनको हमने यहीं पे रखा और यहाँ पे ट्यूशन जैसे करा के रखा सर। और यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का जो बात हुआ था सर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ही दिक्कत था क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो वो मेरे ख़्याल से इतना हम लोग इस स्कूल में मैं कहना चाहूँगा कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका सर, क्योंकि एक तो मेन प्रॉब्लम था नेटवर्क इशू सर। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को यहीं पे ऑफ़लाइन एक ट्यूशन करा के रखना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लगभग 2 साल से बच्चे जो झेल रहे हैं, वो तो अभी अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मैं उसको फ़ील कर पाता। या और जो स्टूडेंट है वो वही फ़ील कर पाएँगे कि कितना उनका लॉस हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऑफ़लाइन क्लास ही करना मतलब ठीक समझा। और वैसे भी खबर आती है कि जो ऑनलाइन क्लास है, कई सारी स्टडी भी आई जो बताती है कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हम अब आना चाहेंगे मेंटल हेल्थ पे। यहाँ के स्टूडेंट्स के जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको दुरुस्त बनाने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव आपके स्कूल के द्वारा लिया गया है? हाँ, यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए सर अभी हमारा जैसे कि जो बड़े बच्चे हैं, जैसे क्लास 7 से अबव वाले हैं, उनके साथ हमारा काउंसलिंग होता है सर यहाँ पे बच्चों के साथ आपका मंथली काउंसलिंग किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि जो भी आर्मी के ऑफिसर्स के वाइफ्स है या कोई भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, तो उनको हम लोग वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी आइए और बच्चों से थोड़ा जैसे कि अभी एडोलसेंस पीरियड में जो बच्चे हैं, उनका जो मेंटल जो डिस्टर्बेंसेस होता है, तो उसको थोड़ा-सा एक सेटल करने के लिए आप लोग भी कुछ अगर हेल्प कर सके। निश्चित। जी, और जो हमारे यहाँ लेडी टीचर हैं, जी। तो उनको हम लोग फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप लोग इससे काउंसलिंग कीजिए। और साथ ही साथ जैसे कि सर एक जो पूजा पाठ जो है, वो भी एक बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं, वो खुद एक भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है। तो हर सुबह 5 बजे से लेके 5:30 तक वो यहाँ पे मॉर्निंग एक प्रेयर कराते हैं। और उनका ये मानना ये है कि कल जाके आप कुछ बने ना बने, पर अगर एक नेक इंसान बने, तो वो सोसाइटी को बहुत मदद पहुंचा सकता है। तो वही सोच को लेते हुए हम लोग बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं सर। सर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे पूजा पाठ की भी पद्धति है स्कूल में, यहाँ फ़ॉलो किया जाता है। और एक बात तो है कि जो भारतीय संस्कृति है वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है और आज के दौर में हम देखते हैं कि आधुनिकता के दौर में कहीं न कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो जड़ें हैं, उससे बच्चे दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि जो आधुनिकता के दौर है, पश्चिमी इन्फ्लुएंस भी हमारे यहाँ पे है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि पश्चिमी इन्फ्लुएंस ख़राब है, लेकिन मॉडर्नाइज़ेशन और हमारा जो कल्चरल रूट है, उसमें बैलेंस आप बच्चों के भीतर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, मेन तो सर अभी जो छोटे बच्चे हैं सर, वो तो इतना नहीं समझ पाते हैं। पर जो बड़े बच्चे हैं, उनको हम लोग यही बताते हैं कि जो अपना रिलीजन है, अपना जो कल्चर है, इसको हम लोग का एक ड्यूटी बनता है उसको प्रिज़र्व करना।
और यहाँ पे मैंने देखा है सर कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ख़ास करके रिलीजन और कल्चर उसके लिए बहुत ही मतलब आगे आते हैं सर। और लामा जी जो है यहाँ पे है, जी, जी। वो इस चीज़ को काफ़ी मतलब महत्व देते हैं। और क्योंकि अपना आइडेंटिटी तो सर आपका अपना कल्चर से ही है, उसी को ध्यान में रख के हम लोग जी, जी। उसी को ही थोड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे इसको प्रिज़र्व करने की कोशिश करें। मॉडर्न होना एक अलग चीज़ है, हुँ, एक डिमांड है। ये डिमांड है जी, हमारी। पर अपना रूट को फिर नहीं भूलना भी बहुत ज़रूरी है बहुत सर, ज़रूरी बहुत है। ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जी, ये हमारा अस्तित्व का सवाल है, सही है क्योंकि सर। भारत की जो संस्कृति है वो जी, सबसे बड़ी चीज़ है सही है और सर। इसीलिए आज भारत देश भी है। जी, और एक सवाल हमारा आपसे ये है कि स्कूल में कुल मिला के कितने बच्चे होंगे अभी फ़िलहाल मतलब? सर और अभी क्या सारे बच्चों को जो एजुकेशन है वो पूरा तरीके से मुफ़्त है, रहना, खाना, उनका पढ़ाई जी, सब कुछ अभी टेक्स्ट बुक से लेके? हाँ, हमारे यहाँ पे सर क्लास केजी से 9 तक 222 बच्चे हैं। जी, और जो 10, 11, 12 के बच्चे वो आपका जैसे मैंने पहले बताया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग जी, में जाते हैं। वो 33 बच्चे हैं। जी, सो टोटल 255 बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं सर। 255 जी, 255। और 40 बच्चे जो हमारे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सर, गुवाहाटी में, आपका ईटानगर में, दिल्ली में या साउथ इंडिया में। तो ऐसे करके लगभग 300 के आसपास हमारे बच्चे हैं। जी। और इनका जैसे एडमिशन हो जाता है सर, तो एडमिशन से लेके क्लास 12 तक यहाँ रहने तक उनका खाना-पीना, एजुकेशन हर चीज़ यहाँ पे मुफ़्त है सर। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग सुविधा दें। फ़ायदा हो। जी, जी। सर एक और सवाल मेरे मन में आया कि चूँकि ये स्कूल तो है यहाँ मुफ़्त में शिक्षा है, ये बहुत ही अच्छी बात है आज के दौर में, सब कुछ मुफ़्त है। लेकिन सवाल ये भी है कि आपके जो स्कूल की जो सीट होगी, वो लिमिटेड होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाक़ई में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छी है, लेकिन कमी तो होगी थोड़ी बहुत क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप लोग जो सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट का, वो किन क्राइटेरियाज़ के आधार पे आप बच्चों का दाखिला इस स्कूल में लेते हैं? हाँ, सही है सर, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब दिखने में तो बहुत है सर, पर हॉस्टल में जो कैपेसिटी है, एक लिमिट रहता है। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक मौका मिले। जैसे हमारे सारे जो ऑर्फ़न बच्चे हैं या जो विकलांग बच्चे हैं या जो आपका सर बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक मौका देने की कोशिश करते हैं। जी सर। और सालाना हम लोग वही कोशिश करते हैं कि 10 से 15 बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो। 10 से 15 पर काफ़ी लोगों का डिमांड रहता है कि बच्चों को मौका मिले। मौका मिले। और हम लोग वहाँ पे जो देखते हैं कि कुछ-कुछ बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं सर, जो कि मतलब अगर हम लोगों ने उनको छोड़ दिया, तो कल जाके सोसाइटी के लिए एक मतलब बहुत बड़ा एक मतलब बोझ न ब बोझ मैं कहना नहीं चाहूँगा हाँ, सर, हाँ, सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है, हाँ, अगर उनको हमने सही रास्ता अभी से नहीं नहीं दिखाया दिखाया है है। तो। जी सर। तो वो सोच के भी हम लोग उनको मतलब एक मौका देते हैं कि एटलीस्ट अगर वो यहाँ से क्लास 12 तक भी कर लेता है, तो कुछ तो करके मतलब अपना ज़िंदगी बिता सकेगा सर। जी। यहाँ के लामा जी के बारे में बताया आपने जी। कि जो संस्थापक भी शायद हैं स्कूल जी, के। जी। तो लामा जी के बारे में थोड़ा बता पाएँगे कि लामा जी इस स्कूल की शुरुआत करने से पहले वो किस रोल पर थे? वो क्या कर रहे समाज के लिए और क्या वो करते हैं जी, इसके अलावा? जी। लामा जी अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट के एक धरमगांग नाम का एक गाँव है, हुँ, करीब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा सर। जी, वहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं। तो उन्होंने अपना जो प्राइमरी शिक्षा यहाँ पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बम्बा में क्लास 5 तक पढ़ाई किया सर। और उसके बाद वो मोनास्टिक एजुकेशन के लिए ग्युमे तांत्रिक यूनिवर्सिटी आपका साउथ में चले गए। और वहाँ से उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मास्टर डिग्री किया और पीएचडी तक किया सर। और पीएचडी करके उन्होंने वहाँ पे सर्विस दिया 2 साल आपका मोनास्ट्री में। और उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है, जी, लगभग वहाँ पे उन्होंने 6 साल सर्विस दिया सर, 92 से लेके 98 तक। और 97 में फिर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। और 98 का जो पूरा साल था सर, जी। बस यहाँ पे स्टार्ट करने में उन्होंने बिताया। और 30 अक्टूबर 1998 से ये संस्था स्टार्ट हुआ सर। सर एक आखिरी सवाल आपका जी, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। जी, जी, आखिरी सवाल ये है कि आजकल राष्ट्रभक्ति की काफ़ी बात होती है जी, कि अगर आपको राष्ट्र को बचाना है, अगर आपको राष्ट्र प्रेम की भावना अंदर पैदा हो, तभी जाके ये राष्ट्र बच सकता है और राष्ट्र की जो पहचान है वो बच सकती है। तो ऐसे में मेरा जो आपसे सवाल है, हम कई बार देखते हैं कि दिल्ली में, कई अलीगढ़ में, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र होते हैं वो देश को तोड़ने की नारे लगाते हैं। हम देखते हैं वो क्रीमी स्टूडेंट होते हैं। तो हमारा सवाल है कि छोटे उम्र से आप बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जो भाव है, अपने देश से मोहब्बत करने का जो भाव है, वो पैदा करने के लिए स्कूल ने क्या कदम उठाए?
नहीं सर, हम तो बस यहाँ पे बच्चों को एग्ज़ाम्पल देते हैं सर कि जैसे अभी जैसे कि अगर फ़ौजी है तो हम लोग बोलते हैं कि फ़ौजी जो बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है, वो देश सेवा कर रहा है। तो एज़ ए सिविलियन हम लोग भी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक अगर रिक्शा वाला है, तो रिक्शा वाला भी एक राष्ट्रभक्त हो सकता है। उसका अगर हम लोग देखिए 3 कारण, अगर मैं सिर्फ़ 3 कारण बताऊँ, तो उसमें देखिए जैसे कि अगर वो ट्रैफ़िक रूल मान के चलता है, तो वो भी एक मेरा ख़्याल से राष्ट्रभक्त है। अच्छा, दूसरा है कि अगर वो पैसेंजर उसने जो गाड़ी में अपना रिक्शा में बिठाया है, अगर उसका अगर ज़िम्मेदारी लेता है, सही ढंग से अगर वो जो उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचाता है, तो भी वो एक एग्ज़ाम्पल है राष्ट्रभक्ति का। और जो रास्ता में लोग गुज़र रहे हैं, उनको अगर एक्सीडेंट ना करे, सही ढंग से गाड़ी चलाए, तो वो भी एक राष्ट्रभक्ति का ही एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह से बच्चों को हम एक मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को डेवलप करने के लिए और राष्ट्र के लिए एक जो भक्ति भाव, जो पैट्रियोटिज़्म है, इंक्रीज़ करने का ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल देते हैं सर समय-समय में, ताकि उनको छोटा से ही मतलब इस राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा हो सर। क्योंकि देखिए अभी बॉर्डर में जाके लड़ाई करेगा, तो उसके लिए फ़ौज ही बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ सिविलियन को वहाँ पे जाने के लिए अलाउड भी नहीं होता है। तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि सर कोई फ़ौजी जब ड्रेस में बस में चढ़ता है, तो वहाँ पे एक नियम है कि लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, ताली मारते हैं। तो हमारे इंडिया में भी अभी ये थोड़ा शुरू हो गया है ट्रेंड। और मैं समझता हूँ कि फ़ौजी लोग जितना देश के लिए अपना जान निछावर करते हैं, सिविलियंस भी उतना ही कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। तो वही चीज़ करने के लिए हम बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं सर। सर एक सवाल ये भी था कि यहाँ के जो अध्यापक हैं, टीचर्स वगैरह हैं, वो कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? और टीचर्स यहाँ कहाँ रहते हैं और कहाँ-कहाँ के टीचर्स स्कूल में हैं? जी, यहाँ पे सर कुल 15 टीचर हैं सर, लामा जी को छोड़ के। और जो हमारे वर्किंग स्टाफ है, वो 18 है सर। टीचर जो है सब यहीं पे रहते हैं सर, स्कूल कैंपस के अंदर ही। कुछ असम से हैं सर, कुछ आपके यहीं के लोकल हैं। एक सर है जो बिहार से है, एक सर है जो नेपाल से भी हैं सर। तो ऐसे अलग-अलग जगह के लोग हम लोग मिल के यहाँ पे एक टीम है हमारा, जो बच्चों को मतलब यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और वाक़ई में ये मंजूश्री विद्यापीठ जो स्कूल है तवांग का, ये अपने आप में पूरे देश के लिए मिसाल है। क्योंकि यहाँ शिक्षा जो है, उस शिक्षा की अहमियत मानी जाती है। शिक्षा को पैसों से तोलकर नहीं देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो अतुल्य है, वो अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं हो सकता है, वो बेशकीमती है। और ये स्कूल उसी भाव को आगे लेकर चलती है और पूरे देश के लिए ये स्कूल वाक़ई में सर एक मिसाल है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, हमें उम्मीद है इनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो और ये स्कूल इनके भविष्य को उज्ज्वल करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.